स्वागत है आप सभी का एक नए क्लास में, जहां हम पिछले कुछ दिनों से साउंड ऑफ लेटर्स के बारे में सीख रहे हैं कि हम किस लेटर का साउंड क्या करेंगे। अच्छा, मेरी पिछली जो कुछ वीडियोज साउंड पे आई है, अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोज दे दे रहा हूं, आप उन्हें प्लीज देखें ताकि आपको पता चले कि जो अल्फाबेट होते हैं मीन्स 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से कुछ लेटर्स के साउंड को मैंने कवर किया हुआ है। अब कौन से लेटर का साउंड क्या होता है, इस चीज को जानना जरूरी है, तभी हम अच्छे से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे और बोल पाएंगे। इसी क्रम में आज हमारे साथ है साउंड ऑफ सी। साउंड ऑफ सी। सी का साउंड क्या होता है? देखो, ए का साउंड मैंने कवर किया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए। बी का साउंड लगभग सबको पता है कि ब ही होता है, लेकिन सी का साउंड जरा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सी का साउंड कहीं क होता है, कहीं स होता है और कहीं स होता है, कहीं दंत स होता है, कहीं मूर्धन्य स होता है, और क तो हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि सी ए टी कैट, कैट मीन्स बिल्ली। तो सी का साउंड जो होता है वो कंफ्यूजिंग होता है। तो आज हम सी के साउंड को कवर करेंगे और हम जानेंगे कि सी का साउंड कहाँ क होता है, कहाँ दंत स होता है और कहाँ मूर्धन्य स होता है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। अब देखिए, जो ये लेटर सी है, इस सी का साउंड क, दंत स और मूर्धन्य स, ये तीनों होता है। कहीं कहीं च भी होता है, तो च के साउंड को हम कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज क, दंत स और मूर्धन्य स को ही कवर करेंगे, क्योंकि अमूमन हमें यही सारी चीजें मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स मिल जाते हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं या उनके बीच में सी होता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या पढ़े, क पढ़े, श और स में से क्या पढ़े। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस सी का साउंड दंत स होता है। कहां होता है, इस चीज को पढ़ते हैं। देखो भाई, मैं फिर से अपनी गलती के लिए माफी मांग लेता हूं। दंत स और मूर्धन्य स, मतलब इन दोनों स को क्या कहते हैं, मैं जरा सा कंफ्यूज रहता हूं। तो अगर आपको लगे कि नहीं दिनेश सर गलत पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज आप उसे सुधार लीजिएगा। मैं आगे से इसको स और श ही बोलूंगा। मुझे दंत स और मूर्धन्य स में कंफ्यूजिंग होता है, तो प्लीज गलती ना हो, इसलिए मैं जरा सा ये प्रिकॉशन ले रहा हूं। मैं सिर्फ स और स ही पढ़ूंगा। तो देखो, सी का साउंड स कहां होता है, सी का साउंड स कहां होता है समझना। जब भी लेटर सी के साथ या लेटर सी के बाद आई ई वाई हो, वॉवेल में से आई ई और वाई कॉन्सोनेंट हो। देखो, वाई को हम सेमी वॉवेल भी कहते हैं, ये कभी नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा। तो सी के बाद आई ई वाई हो तो हम सी का साउंड स करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सी ई एन टी, यहां सी के बाद ई आया है, तो सी के बाद ई आया है तो हम इस सी का साउंड करेंगे स, और सी ई एन टी हो जाएगा सेंट। ठीक वैसे ही सी आई टी वाई, ये हो जाएगा सिटी। अब देखो, पी आर आई सी ई, सी के बाद ई आया है तो इस सी का साउंड हो जाएगा स, तो ये पी आर आई सी ई हो जाएगा प्राइस। ठीक वैसे ही सी आई आर सी एल ई, ये होता है सर्कल। देखना, यहां सी के बाद आई आया है तो इसका साउंड हो गया स, लेकिन यहां सी के बाद एल आया है तो इस सी का साउंड हो गया क, जो कि आगे मैं कवर करने वाला हूं। तो सर्किल में सी के बाद जब आई आता है तो उस सी के साथ वाले आई के लिए हम सी का उच्चारण स करते हैं। ठीक वैसे ही साइकिल हो गया, क्योंकि सी के बाद वाई आया है, और सेंटर हो गया क्योंकि सी के बाद ई आया है। तो याद रखना कि जब भी सी के बाद आई ई वाई हो, सी के बाद आई ई वाई हो, तो सी का साउंड स होता है। अब सी का साउंड श होता है, ये कहां होता है देखते हैं। अमूमन सी जब बीच में आए, यही है, सी के बाद आई ई वाई ही हो, सी के बाद आई ई वाई ही हो, लेकिन किसी वर्ड के बीच में अगर सी आ जाए और उसके बाद आई ई वाई आ जाए तो वहां पे हम सी का साउंड श करते हैं। जैसे देखो, स्पेशल, देखो तो यहां पे सी बीच में आया है, सी बीच में आया और उसके बाद आई आ गया है, तो इस सी का उच्चारण ये वाला सा होगा, तो ये एस पी ई सी आई एल स्पेशल हो जाएगा। ठीक वैसे ही फेशियल, ओशन या ओशियन भी इसको पढ़ते हैं, और ये लास्ट में सी के बाद वाई आया है तो ये होगा पॉलिसी। याद रखना,
अगर सी से कोई वर्ड स्टार्ट हो और उसके बाद आई ई वाई हो तो सी का साउंड ये वाला सा होता है। लेकिन अगर वही किसी वर्ड के बीच में सी आए और फिर आई ई वाई हो तो सी का साउंड ये हो जाता है। अब सी का साउंड क कहां होता है? सी का साउंड क देखो, ए ओ यू या कोई दूसरा लेटर हो तो सी का साउंड क होता है। जैसे सी ए टी कैट, ए जी है। सी ए के ई केक, सी यू पी कप, सी ए एम ई एल कैमल, सी ओ डबल टी ओ एन कॉटन। यहां पे देखना सी के बाद ए ओ यू या कोई दूसरा लेटर आया हुआ है। जैसे देखो कहां लेटर आया हुआ है, जैसे यहां पे देख लो सी आई आर सी एल ई, यहां सी के बाद कोई दूसरा लेटर आया हुआ है ना, तो यहां पे इस सी का उच्चारण क हो जाएगा, सर्कल हो गया। तो सी के साउंड में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ चीजों को समझ जाइए, रूल्स को समझिए, वर्ड्स को देखिए, पहचानिए कि इसके बाद क्या आया हुआ है। अगर सी के बाद आई ई वाई है और वो सी से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड है तो उस वहां पे सी का उच्चारण ये वाला सा होगा। अगर वही सी किसी वर्ड के बीच में आ जाए और उसके बाद आई ई वाई हो तो उस सी का उच्चारण स होगा और ये वाला सी होगा। और बाकी जो दूसरे वॉवेल या कॉन्सोनेंट है अगर वो आ जाते हैं सी के साथ तो वहां पे सी का उच्चारण क होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसे अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे शब्दों को बोलने के लिए, प्रैक्टिस करेंगे शब्दों को पढ़ने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और बहुत बड़ी चीज है, इस क के लिए आप सी का भी यूज करते हैं और के का भी प्रयोग करते हैं। इस क के लिए आप सी का भी प्रयोग करते हैं और के का भी प्रयोग करते हैं। देखना जरा, समझना इस चीज को। क के लिए हम सी का भी प्रयोग करते हैं और के का भी प्रयोग करते हैं। अब क्या आपको पता है कि इस क के लिए सी का प्रयोग कहां होता है और के का प्रयोग कहां होता है? अब मैं बोल दूं कोई स्पेलिंग, जैसे काइट में बोल रहा हूं, तो आप सी आई टी लिखिएगा या फिर के आई टी लिखिएगा। इस चीज को समझना जरूरी है कि इस सी के लिए, सॉरी, इस क के लिए हम कहां सी का प्रयोग करेंगे, कहां क का प्रयोग करें, ये नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज की वीडियो में हमने देखा कि सी का उच्चारण कहां क होता है, कहां श होता है और कहां श होता है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया हो तो मैं फिर से बता दूं कि सी के पहले ए का साउंड जो है उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वहां पे जाए और उस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि एक सीरीज में आपको समझ में आ जाए ए का साउंड क्या होता है, कहां होता है, कैसे होता है, सी का साउंड क्या होता है, कहां होता है, कैसे होता है। ए और सी के साउंड को मैंने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट में मैं आपको ये वाली चीजें बताने वाला हूं। तो भाई हर बार मैं कहता हूं खुद पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ। अगर किसी को इच्छा हो पढ़ने की और वो चीज आप जानते हैं तो जरूर इस व्यक्ति की हेल्प करें या जरूर उस स्टूडेंट की हेल्प करें जिसे वो जरूरत हो कि भाई ये चीज जाना जरूरी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई एक लाइक और कमेंट करते जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने जैसे पढ़ाकू इंसान को यह वीडियो जरूर शेयर करते जाना और खुद पढ़ो, दुनिया को भी पढ़ाओ। इस नीति को अपनाते हुए इस क्लास को हम यहीं पे बंद करते हैं। अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।